नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। जैसे कि आप लोग जानते ही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जीडी के लिए भर्ती निकाली है। बहुत ज़्यादा पोस्ट है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए, ऐसे ही कुछ पोस्ट है। तो चलिए फिर आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो डेट दी है, इन्हें देख लीजिए। 17/7/2021 से आप 31/8/2021 तक एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 31/8/2021। ऑनलाइन फ़ी कब तक पे कर सकते हो आप? तो 2/9/2021 तक आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो। चालान का भी ऑप्शन है, लेकिन आप चालान के बजाय ऑनलाइन ही फ़ी पे कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, पे स्केल दिया है उन्होंने, सैलरी कितनी रहेगी। तो लेवल 3 की सैलरी है 21,700 से 59,100 रुपये तक है। उसके बाद में वैकेंसी दी है इन्होंने, डिटेल्स वैकेंसी दी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ। टोटल वैकेंसी है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व टोटल। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए। ग्रैंड टोटल आ रही है 25,271। ठीक है, तो आप आपके कैटेगरी वाइज देख लीजिए आपको किस आर्म फोर्स के लिए अप्लाई करना है, और उस वाइज हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एक बार वीडियो स्टॉप करके वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो आप। तो हम आगे चलते हैं। नेशनलिटी बताइए, इंडियन चाहिए। अभी एज लिमिट बताई है उन्होंने, जैसे कि 18 साल से 23 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब आपकी एज अगर 18 से 23 साल तक है तो आप एलिजिबल है। कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, हमारा एज ज़्यादा हो गया है क्या। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, मतलब 23 + 5 28 साल हो गए। उसके बाद ओबीसी हो तो आपके लिए 3 साल एक्स्ट्रा है। एक सर्विसमैन हो तो आपके लिए और 3 साल एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और स्पेसिफिक उन्होंने दिया है क्या। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया उन्होंने। अगर आप 10th क्लास पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई 12th नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, सीधे सीधे 10वीं पास हो, फॉर्म भर दीजिए। हाँ, इन्होंने एक एनसीसी का बताया है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। मतलब इंसेंटिव कैसे, तो अगर एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 2%, 3% या 5% एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2%, बी है तो 3 और सी है तो 5%। ठीक है, तो अभी अप्लाई कैसे करना है, तो ssc.nic.in पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस बताइए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जनरल या ओबीसी के, तो आपके लिए 100 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर आप लेडीज़, एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपके लिए फ़ीस नहीं है। फीस एक सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं।
एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। इन्होंने डिवाइड किया है रीजन्स में, जैसे सेंट्रल रीजन, बिहार एंड पटना आता है उनमें। तो आप वीडियो में देख सकते हैं आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, और हिसाब से आप अपना सेंट्रल चूज़ कीजिए। नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, दीव दमन, गोवा, दादरा नगर हवेली इस रीजन में हो तो आपके लिए पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, मेहसाणा, राजकोट, सूरत, वडोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जळगाव, कोल्हापूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे ये सब सेंटर है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे दिया है इन्होंने एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन कैसी होगी, सिलेबस तो सेम ही रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इन्होंने पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी में ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शनल बनाया है। अगर आप इंग्लिश के सवाल करना चाहे तो इंग्लिश के सवाल कीजिए, या फिर हिंदी के सवाल करना चाहे तो हिंदी के सवाल कर दीजिए। एग्जामिनेशन 1.5 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के लिए। उस हिसाब से 25-25-25 में डिवाइड किया है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क माइनस होंगे। तो ये ध्यान में रख के आप एग्ज़ाम सॉल्व कर कीजिएगा। उसके बाद में सिलेबस दिया है डिटेल्स सिलेबस में आप देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश का दिया है उन्होंने क्या रहेगा सिलेबस। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी दी है, जैसे कि आपको कुछ रनिंग करनी पड़ेगी, कुछ आपको और कुछ फिजिकल टेस्ट होगा। आप थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए इसको। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट दिया है, अगर आप मेल हो तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रन करना है। अगर आप फीमेल है तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है। बाकी तो कुछ दिया नहीं है। और फिजिकल टेंडर स्टेट में कुछ हाइट के बारे में बताया है। अगर आप 170 सेंटीमीटर के हो और फीमेल अगर 157 सेंटीमीटर की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। रिलैक्सेशन देख लीजिए। अगर आप कोई ट्राइबल एरिया से या ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपके लिए थोड़ा हाइट कम है, जैसे 162 है। अगर आप किसी और एरिया से हो तो इसके बारे में आप देख लीजिए। चेस्ट का भी दिया हुआ है, मतलब आपकी छाती 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। वो तो सभी इसमें रहता है जो भी आप कांस्टेबल के पद के लिए जाते होते हो। वेट के बारे में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बताया है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपके पीटी पीएसटी टेस्ट के बाद। वो जब होगा तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, और जो आपके परफॉर्म्स रहते हैं वो सर्टिफिकेट। परफॉर्म्स में क्या रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रहेगा, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट रहते हैं। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन बताया है उन्होंने कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा सेंटर पे, वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे अगर आप लेट हो गए तो, ऐसे कुछ रहेंगे। वो आपके हॉल टिकट पे आ जाएगा क्या रहता है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद वहाँ पे आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ऐसे कुछ आपके आईडी वहाँ पे चल जाएंगे। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन उन्होंने बताया है, तो आप मोड ऑफ सिलेक्शन में तो जानती है, मार्क लीजिए, पास हो जाइए, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कीजिए और लग जाइए। उसके बाद देखते हैं हम कुछ
अलग कुछ दिया है क्या उन्होंने? उन्होंने बताया यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू गिव प्रेफरेंस टू फॉलोइंग CAPF ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर टू प्रायोरिटी। मतलब उन्होंने सिंपली बताया है कि आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको मतलब प्रेफरेंस के अनुसार फॉर्म फिलअप करना है। मतलब आपको BSF में जाना है तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस BSF को दोगे। उसके बाद में अगर आपको ITBP में जाना है तो सेकंड नंबर पे ITBP को देना है। ऐसे उन्होंने रेफरेंस बताया है। उसके बाद ये उन्होंने बताया है कि आपका कुछ ट्रेनिंग पीरियड वगैरह रहेगा। डिसीजन फाइनल, ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। इसमें कुछ बताने जैसी बात तो नहीं है अभी। ये हेड ऑफिस के एड्रेस बताया उन्होंने और यहाँ से एनेक्जर चल लग जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर बताई है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो हो सका तो मैं 1-2 दिन में आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी तो कुछ काम का नहीं है इसमें, ये उन्होंने वही बताया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, ये परफॉर्म दिए। एक सर्विसमैन हो तो आपके लिए ऐसा परफॉर्म चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट के लिए ऐसा चाहिए, एनेक्सर 5 ऐसे सब परफॉर्म रहते हैं। ये एनेक्सर वगैरह में रहते दिए हुए। आप ऐड में देख लीजिएगा डिटेल्स एक बार नज़र रख के। और ये स्टेट एंड UT विथ कोड दिया हुआ है। मतलब ये कैसा रहता है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कहाँ पे जाना है, मतलब आपको सर्विस किस UT में या स्टेट में करनी है, इसके बारे में उसके कोड रहते हैं। तो आपको वो कोड नंबर वहाँ पे डालने पड़ेंगे। अगर आपको सबसे पहले महाराष्ट्र में ड्यूटी मतलब सर्विस देनी है तो महाराष्ट्र का यहाँ पे दिया होगा कोड। महाराष्ट्र का कोड है, ये देखिए महाराष्ट्र का कोड है 21। तो सबसे एक नंबर पे आप 21 मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर आपको मिज़ोरम में सर्विस चाहिए तो आप फिर मिज़ोरम के लिए 24 रख दीजिए। अगर आपको दिल्ली में करना है तो 9 नंबर, ऐसे कोड रहते हैं, वो कोड आपको फिलअप वहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये एक बार ये कोड देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोड नहीं देखेंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। 52 पेज पे है PDF में, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में और बताने की लिस्ट ऑफ मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट उन्होंने वो भी बता दिया है कि कहाँ पे नक्सलवादी आंदोलन चलता है। मतलब आप उस हिसाब से वहाँ पे सर्विस लेनी है नहीं लेनी है वो आप देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में दिया है उन्होंने नेटिविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़। ठीक है, ये भी अपने काम का नहीं है। तो ऐसी ये ऐड है। अगर कुछ आपको दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।